मॉर्निंग वॉक हो गया है तो मैंने सोचा ब्लॉग की ओपनिंग यहीं से ले लूँ। और आप देख सकते हैं ऑयल लगाया है क्योंकि कल हेड में बहुत पेन था, सो हेडेक हो रहा था। अब मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का कि वो आए तो फिर हम लोग जाए। प्राणवी को हम लोग अक्का के पास छोड़ के आते हैं। 1 घंटे का मैं वॉक मॉर्निंग में ज़रूर लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन सही रहता है। तो चलते हैं। आज प्राणी और 10 मंथ्स की भी हो गई है तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी करेंगे, मतलब कि वैसे ही उसका फ़ोटो शूट करते हैं क्योंकि एक मेमोरी के लिए हमेशा एक याद रहेगा। क्योंकि अभी है वो मंथ वाइज उसका हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, फिर कहाँ मिलेगा उसका, तो इसलिए वैसे तो मैं डेली ही उसका जो भी थोड़ा बहुत क्लिप होता है वो रिकॉर्ड करती हूँ, बट थोड़ा स्पेशल मैं कर देती हूँ। जिस दिन उसका बर्थडे होता है थोड़ा स्पेशल खाना भी बना देती हूँ एक ऐसी, क्योंकि फिर तो हम लोग वैसे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे 1 साल 2 साल का। सो चलिए, हस्बैंड आ गए। सो गाइस, मेरा बच्चा सो गया है, अब मैं इसको लेके आ रही हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ से प्राणवी के लिए एक ड्रेस बनवाया था। उसके बर्थडे में मैं कोशिश करती हूँ एक ड्रेस तो मैं बनवाई दूँ हर मंथ। मतलब ऐसे तो ड्रेस उसके पास बहुत सारे हैं क्योंकि उसको बहुत सारे ड्रेस मिल भी जाते हैं, इतने सारे लोग हैं कि कोई ना कोई उसको गिफ्ट देता ही रहता है। बट मैं अपनी तरफ से उसके हर बर्थडे पे कि मैं ज़रूर बनवाती हूँ और कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत मैं अपने बेटी के लिए ही कर रही हूँ तो ऑब्वियसली उसके लिए तो एक ड्रेस बनता ही है। तो मैं उसके बर्थडे पे तो मैं एक ड्रेस ज़रूर मंगवाती हूँ। सो ये मंगवाया था फ़ोटो शूट करने के लिए। सो अच्छा लग रहा था कलर इसका। सो देखिए, जब वो रेडी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। हम लोग एक पूरा सेटअप करते हैं, फिर उसका फ़ोटो क्लिप कर रिकॉर्ड करते हैं। सो गाइस, फाइनली मॉर्निंग वॉक करके आ गए हैं और पानी पीते हैं और उसके बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि प्राणवी सो रही है। तब तक मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ। और ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, कुछ सोच रही हूँ स्पेशल बनाऊँ, तो उसकी रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर करो। और क्या बनाती हूँ कुछ ट्राई करती हूँ न्यू। सो चलिए, आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। मैं चाह रही हूँ, मैं कॉर्न बॉल करके कुछ है, मैं देखती हूँ उसको ट्राई करती हूँ। पनीर कॉर्न बॉल करके है, सो हेल्दी बिल्कुल है, तो ट्राई किया जाता है और आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर की जा रही है। चलिए ब्लॉग में। सो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ पनीर कॉर्न बॉल्स बनाने के लिए। ये बिल्कुल हेल्दी और खाने में बहुत टेस्टी था। मतलब अगर आपको पकौड़े खाने का मन कर रहा है ना तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने पनीर को कद्दूकस कर दिया है, मतलब कि, और उसके बाद चॉप कर लिया है ऑनियन, ग्रीन चिल्ली और टोमेटो। इन सबको मैंने चॉप कर लिया, बारीक चॉप। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर से भी कर सकते हो। और यहाँ पे ना मैंने किचन में देखा कि प्राणवी भी यहाँ पे आई है, अब साइड से देखो। और उसके बाद मैंने इसमें कॉर्न को ऐड किया है। कॉर्न को मैं ना स्टीम नहीं देती हूँ, वैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल पानी में आप रख दोगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाता है, अगर जो फ्रिजन वाले होते हैं। सो यहाँ पे करके, और इसमें थोड़ा सा बेसन और चावल के आटा, मतलब कि इन सबको डाल के और मैंने बॉल्स टाइप का बना दिया है। और बिल्कुल कम ऑयल में, मतलब कि ऑयल के घी में, मतलब मैंने अपने मेकर में ही इसको बनाया है। और आपके पास एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्रायर में भी ट्राई कर सकते हो। मेरे पास भी एयर फ्रायर है। और यहाँ पे देखो प्राणवी मस्ती कर रही है। इसका यही है, जब मैं किचन में रहूँगी ना तो ये पूरे टाइम किचन में रहती है, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने मेकर में मैं इसको बनाऊंगी। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ब्रेकफास्ट हो गया था। बट मुझे थोड़ा सा क्रेविंग हो रहा था खाने का, पकौड़े मन कर रहे थे। एक्चुअली बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। और ये मैंने बहुत दिनों से ये रील देखा था तो मैंने सोचा कि ट्राई भी करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पे मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल भी यूज कर सकते हो। हल्का सा सिर्फ आपको ग्रीस करना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हेल्दी है तो ऑब्वियसली। और बिल्कुल एकदम क्रिस्पी आपका पकौड़े जैसा होगा। थोड़ा सा ना इसको स्लो पे आप इसको बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा।
सो गाइज फाइनली प्राणवी सो गई है नहा वहा के, और मैं यहाँ पे उसका फ़ोटो शूट करने के लिए जा रही हूँ। थोड़ा सा तैयारी कर देना, उसके बाद लंच भी बनाना है। और ब्रेकफास्ट जो बनाया था वो बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। सो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटअप कर ले रही हूँ कि वो सो के उठेगी ना तो थोड़ा फ्रेश रहेगी तो फ़ोटो अच्छी आ जाएगी। सो चलिए फिर लंच भी बनाते हैं। सो यहाँ पे मैं शूट करने के लिए सारे जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स, मेरा थीम था ना ब्यूटी पार्लर से, मतलब मेकअप से रिलेटेड था, क्योंकि मैं ना पहले ही सोच रही थी कि इस बार इसके बर्थडे पे मैं ये वाला थीम रखूँगी। तो मैं यहाँ पे बस प्रोडक्ट ला के रखी हूँ। और यहाँ देखिए जैसे ही मैं आई किचन में, बस अभी सब्ज़ी कट ही कर रही थी, तब तक प्राणवी उठ गई। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 10 मिनट्स वो सोई है। उसका यही है, अगर ना मैं उसके साथ सोती हूँ तो वो भी सोती है, अगर मैं उठ के आ गई हूँ किचन में या कुछ काम करने लगी तो वो बिल्कुल नहीं सोती है। तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा काम ख़त्म कर दूँ उसके सोने से पहले, बट नहीं हो पाता है, कितना भी मैनेज करना चाहो नहीं हो सकता है। सो मैं यहाँ पे अभी कट कर रही थी, तब तक प्राणवी उठ गई और सिर्फ 10 मिनट का उसने नैप लिया था। मैं वही सोच रही थी कि यार सो गई होती, बट कोई नहीं, वो बहुत सपोर्ट कर देती है। और फ़ोटो में वो मेरे में गई है, क्योंकि फ़ोटो जब भी क्लिक कराना होता है बहुत अच्छे से करा लेती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब भी मैं उसकी पिक्चर्स लेना चाहती हूँ वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। सो यहाँ पे मैं लंच दलिया बना रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जल्दी से बन जाएगा, लेट भी हो गया था। और ना ऑफिस मंडे टू फ्राइडे मेरा ऐसा जाता है ना, आप देख सकते हो मैं मतलब नहा के आती हूँ ना, मतलब अपना हेयर भी सही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जैसे मैं नहा के आती हूँ प्राणवी को सुलाने का टाइम होता है वो सुलाती हूँ उसको। और हम लोग एक केयर टेकर रखे हैं, बट मतलब मैं सिर्फ शाम के लिए रखी हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारे मेड आती है उन्हीं को मैं रखी हूँ प्राणवी के लिए। तो ऑफ़िस के टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था, तो मैं सिर्फ ऑफ़िस के टाइम पे ही रखी हूँ कि वो उसको रखेंगे अपने पास। उसका सारा काम मैं ही करती हूँ, बस मैं उसको घुमाने के लिए या थोड़ी देर के लिए पकड़ने के लिए रखती हूँ, क्योंकि ना ऑफ़िस में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो इसलिए तो यहाँ प्राणवी के लिए हैं। और वैसे भी बहुत सारे लोग मेरे नाइबर्स वगैरह भी हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब रख लेते हैं प्राणवी को। अगर मैं 1-2 घंटे के लिए किसी को दूँगी तो सपोर्ट करते हैं, हमारे बिल्डिंग में बहुत अच्छे लोग हैं। सो यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल को कट करके लंच बनाऊँगी। और लंच मेरा बहुत लेट आज हो गया था, आई थिंक मुझे लग रहा है लंच बनाने के लिए ही मैं 3 बजे गई हूँ, क्योंकि ना ब्रेकफास्ट करके और प्राणवी का दिन भर में 10 कपड़े होते हैं, और उसका मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं डालती हूँ, क्योंकि अभी छोटी है तो मैं सोचती हूँ कि अपने हाथों से ही धोऊँ। सो इसलिए थोड़ा सा टाइम का हो जाता है, दिक्कत आती है। और थोड़ी सी उसकी हेल्थ भी, उसकी भी डाउन रहती है, मेरी भी डाउन रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। सो यहाँ पे ना आप देखोगे, मैंने जब बनाने में गई खाना तब देखा कि दलिया नहीं और प्राणवी का एप्पल भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं उसको डेली शाम को 4 बजे एप्पल का हलवा बना के देती हूँ, क्योंकि उसके फ्रूट्स में मैं डेली कोशिश करती हूँ 2 या 3 फ्रूट्स तो मैं ऐड करूँ। तो सुबह मैं उसको बनाना दे देती हूँ, और मतलब एक टाइम मैं उसको बनाना देती हूँ और एक टाइम एप्पल देती हूँ, बाकी रागी खिचड़ी जो भी है वो खा लेती है। बट यही सारी चीज़ें मैं देती हूँ उसको खाने के लिए। अभी मैं फूड बिल्कुल मतलब कि जैसे कि खाने में मतलब आटा रोटी वगैरह अभी नहीं दे रही हूँ, बट हाँ मैं खिचड़ी उसको ट्राई कर रही हूँ, खिचड़ी देती हूँ, दलिया भी देती हूँ, सूजी का हलवा बना के देती हूँ, उपमा बना के देती हूँ, ये सब कोशिश करती हूँ देने के लिए। सो यहाँ पे अभी मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, तब तक उसकी मम्मा की आवाज़ आएगी और मैं जाऊँगी उसको लेके आऊँगी। सो